वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको पता है रेमेडियल या रेमेडिएशन क्लासेज के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रेमेडिएशन क्लासेज या उपचारात्मक जो क्लासेज है उसके लिए वर्कबुक डाउनलोड या वर्कशीट डाउनलोड करने के लिए भी आदेश आए हुए हैं। आप किस तरीके से इसको डाउनलोड करेंगे और किन किन समय या किस किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले तो ये कक्षा 1 से 8 तक के लिए है और जिसमें जैसे इसमें टाइम टेबल भी दिया हुआ है कि जैसे सोमवार को है पहले कालांश में गणित का पुनः शिक्षण, मंगलवार को अंग्रेजी का, बुधवार को अंग्रेजी का उपचारात्मक शिक्षण, गुरुवार को गणित का उपचारात्मक शिक्षण और शुक्रवार को हिंदी का उपचारात्मक शिक्षण होगा। इस तरीके से दूसरे पीरियड में गणित और अंग्रेजी का उपचारात्मक शिक्षण होगा और शनिवार को रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा और बाकी पीरियड में वो नियमित क्लासें चलेगी। तो ये तो हो गया इसका टाइम टेबल। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहली बात तो अभी जो कक्षा 3 से 8 तक के लिए विभाग द्वारा 12 क्लस्टर वर्कबुक्स SIRT द्वारा विकसित की गई है, जो अभी सितंबर तक वितरित की जाएगी, नहीं अभी तक वितरित के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इस कारण से विद्यार्थियों के अध्ययन को प्रभावित न होने देने के लिए वर्कबुक्स की जो दक्षता आधारित वर्कशीट है वो शाला दर्पण पर उपलब्ध कराई गई है और शिक्षक डेटा के अनुसार दक्षताओं का चयन करें, यानी जैसे कि आवश्यकता हो बच्चों के उसी हिसाब से वर्कबुक को चयन करना है और वर्कबुक जो भी उपलब्ध होगी होने तक शाला दर्पण से वर्कशीट है उसको डाउनलोड करके मुद्रित करके यानी प्रिंट करके विद्यार्थियों को साझा करना है। और इसके लिए जो भी बजट वगैरह होगा वो मुद्रण के लिए विद्यालय स्तर से धन का उपयोग समग्र शिक्षा विद्यालय अनुदान विकास निधि या छात्रों की निधि अलग अलग मद से आप कर सकते हैं। अब आपको किस तरीके से डाउनलोड करनी है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 3 से 8 तक के लिए जो भी उपचारात्मक शिक्षण की जो भी है उसमें अक्टूबर 24 तक अंत तक वो वर्कबुक है वो विद्यालय में पहुंच जाएगी। तो तब तक आपको जो भी शाला दर्पण से आपको वर्कशीट है वो डाउनलोड करना है और प्रिंट करके विद्यार्थियों को साझा करना है। और संबंधित विषयाध्यापक प्रति माह, प्रति कक्षा, प्रति विषय यानी प्रत्येक महीने में प्रत्येक कक्षा में और प्रत्येक विषय में अधिकतम 2 दक्षताओं का चयन करके वर्कशीट डाउनलोड करके इसका प्रिंट कर सकते हैं और बच्चों को उपलब्ध कराना है। अब इसके लिए जो भी स्टाफ है या जो भी टीचर्स है, क्लास टीचर खास करके जो सब्जेक्ट टीचर है जो कक्षा 3 से 8 तक पढ़ा रहे हैं जिसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जो भी विषय वगैरह जो भी है वो, अब उसमें उनके स्टाफ लॉगिन पे जाना है और वहाँ उसमें रेमिडिएशन टैब पे जाना है और वहाँ रेमिडिएशन टैब पे वर्कशीट मॉड्यूल डाउनलोड जो है वो करना है और वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके 100 बटन पे उस पर कक्षा चयन करनी है और विषय चयन करना है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको लाइव बता दूं कि कैसे करना है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा कि जैसे मान लो आपके कैसे चेक करेंगे कि शाला दर्पण पे इनकी मैपिंग हुई या नहीं हुई। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, मैं आपको बता दूं यहाँ से जैसे जो भी आपके स्टाफ लॉगिन है, स्टाफ लॉगिन में आपको रेमिडिएशन पे जाना है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको रेमिडिएशन पे जाना है। यहाँ जो रेमिडिएशन दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ रेमिडिएशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा भी ये काम नहीं कर रहा, तो यहाँ से मान लो यहाँ मैं आपको वापस थोड़ा सा करके बता देता हूँ। तो यहाँ जो नीचे आप देखेंगे तो ये प्रोफाइल के नीचे रेमिडिएशन दिया हुआ है, इस रेमिडिएशन पे आपको क्लिक करके या रेमिडिएशन वर्कबुक मॉड्यूल इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ एक तो मैसेज आ रहा है कि कक्षा 3 से 8 तक के लिए विभाग द्वारा कक्षाओं की दक्षता पर आधारित 12 वर्कबुक है वर्तमान में मुद्रण में प्रक्रियाधीन है और अक्टूबर तक पूर्णतः वितरित की जानी संभावित है। शाला दर्पण पे वर्कशीट अक्टूबर माह के अंत तक या वर्कबुक सभी विद्यालयों तक पहुंचने तक अपडेट की जाएगी और डेटा के आधार पर पढ़ाने के लिए शिक्षक दक्षताओं का चयन करेंगे और वर्कबुक उपलब्ध होने तक शाला दर्पण से वर्कशीट डाउनलोड करनी है और मुद्रित वर्कशीट सभी विद्यार्थियों को साझा करनी है और शिक्षक कक्षा की आवश्यकता अनुसार 1 माह में केवल एक प्रति कक्षा यानी प्रति कक्षा प्रति विषय एक कम से कम 2 दक्षताओं को चयन करके वर्कशीट है वो डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे आप क्लास टीचर जिस भी आपके सब्जेक्ट की मैपिंग की हुई होगी वही शो होगा। अब मैं आपको बता दूं यहाँ से जैसे मान लो ये कक्षा 7 है और यहाँ जो भी क्लास टीचर इनकी इंग्लिश और गणित की मैपिंग की हुई है। अब मान लो गणित की यहाँ बात करें तो यहाँ जैसे मैथ सेलेक्ट किया और 100 पे क्लिक करेंगे तो आपके 7वीं की गणित के जो भी यहाँ पॉइंट्स है या आपके शो हो जाएगी, जैसे 3-4 अंकों की संख्याओं की पहचान, लिखना, स्थानीय मान, तुलना समझ या संख्या ज्ञान की समझ है, भिन्न संख्या वगैरह, 4 से 6 अंकों की संख्याओं को पहचानना वगैरह लिखना इस तरीके से, या मापन, भार, लंबाई, धारिता, मुद्रा से संबंधित समय की समझ, इस तरीके के जो स्टेट लेवल का ये एवरेज है और ये क्लास का एवरेज है। अब आपको यहाँ से जो भी आप ठीक लगे, आपको विद्यार्थियों के लिए हित में लगे, वो आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है। जैसे मैं यहाँ एक पे डाउनलोड, ये लास्ट वाले पे डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से आपके सामने ये डाउनलोड हो जाएगी। तो ये वर्क पत्रक है 43 नाम से, ये डाउनलोड हो गया। अब इसमें जैसे ये दिया हुआ है मिलान कीजिए, सेंटीमीटर है तो 200 सेंटीमीटर किसके बराबर, मिलीमीटर के बराबर होंगे और कितना, या इस तरीके से ये माप संबंधित है, या ये किलोग्राम से संबंधित है कि 2 किलोग्राम किसके कितने ग्राम के बराबर होंगे, या इस तरीके से आपको मिलान करना है। रिक्त स्थानों वगैरह है वो भरना है,
यहाँ सारा दिया हुआ भी है। तो इस तरीके से ये पत्रक आपको डाउनलोड करके इनको प्रिंट करना है। अब यहाँ से इस तरीके से आप प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज, जैसे यहाँ मान लो ये तो इंग्लिश का मैथ्स का हो गया, अब मान लो इंग्लिश का करना चाहें तो यहाँ इंग्लिश में भी अलग अलग सेंटेंस स्किल है, वोकेबुलरी, एसोसिएट वगैरह जो भी है। अब मान लो यहाँ से आप एक डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से इस तरीके से आप इसको डाउनलोड करके, यहाँ वर्कबुक शीट है वो 50 नंबर की है, इस तरीके से जो भी आपको ठीक लगे वो आपको डाउनलोड करके विद्यार्थियों को उपलब्ध करानी है। अब ये मेन समस्या कहाँ आ सकती है या कब ये आपके प्रॉब्लम हो सकती है या कब आपको इसमें मान लो आपके स्टाफ लॉगिन में ये इस तरीके से नहीं दिख रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है और उसका क्या समाधान होगा। तो यहाँ जैसे आप देखेंगे तो मैं आपको वापस एक निर्देश आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे जो भी आप एक ध्यान रखने वाली बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर लें। अब एक तो ये इंतजार करना है कि अगर रेमेडिएशन सब्जेक्ट टीचर मैपिंग नहीं की गई है तो कृपया सब्जेक्ट टीचर मैपिंग पूरी करें और एक दिन की प्रतीक्षा करें। यानी लगभग कोई भी शाला दर्पण पे जो भी मॉड्यूल है वो अपडेट होने में आपके 24 घंटे का समय लगता है। तो 24 घंटे बाद में आपके है वो प्रदर्शित हो जाएगी। और यदि आपको कार्य पुस्तिका प्राप्त हो गई है तो कृपया रेमेडिएशन पुस्तिकाओं का उपयोग करें। और यदि क्लास एवरेज प्रदर्शित नहीं है हो रहा है और तो चिंता नहीं करें, आप कार्य पत्रक डाउनलोड करने के लिए स्टेट एवरेज डाटा का उपयोग करें। यानी यहाँ दो तरह के जो ऑप्शन अभी आपको बताए थे, यहाँ स्टेट एवरेज का है और यहाँ क्लास एवरेज का। क्लास एवरेज का नहीं है तो भी आपको जो आगे दी हुई है वो आपको यहाँ से इस तरीके से डाउनलोड करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की मान लो आपके जैसे आप लॉगिन कर रहे हैं और आपके कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्लास शो नहीं हो रही है, तो आपको मैपिंग करनी है। वो मैपिंग कैसे करनी है, यहाँ मैं आपको जैसे शाला दर्पण पे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपके कार्मिक वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ कार्मिक में आपको जा करके यहाँ आपके टीचर है वो यहाँ से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग रिपोर्ट यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे 2024-25 100 पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग की हुई है, कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इन सब की यहाँ स्टेप आईडी शो हो रही है। इसका मतलब अलग अलग टीचर की यहाँ मैपिंग की हुई है। यहाँ से आप ये देख भी सकते हैं कि स्टेप आईडी किस किस की क्या स्टेप आईडी है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि किस स्टाफ के कौन कौन सी विषय है वो शो होगी। दूसरा, अब इसमें एक और ऑप्शन है कि ये तो होगी आपके कार्मिक में जाने के बाद में मैपिंग रिपोर्ट है। अब सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आपको करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे इसी में आपके ऑप्शन आ जाएगा सब्जेक्ट टीचर, वो यहाँ आपको नहीं मिलेगा, ये आपको परिणाम वाला जो ऑप्शन है इसमें जाकर के परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पे जाना है और यहाँ आपके सामने होगा विषय अध्यापक मैपिंग। अब यहाँ विषय अध्यापक मैपिंग है। अब यहाँ आपके मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में विस्तार से वीडियो बना दिया था, लेकिन अगर अभी आपने शो नहीं हो रहा है और आपके टीचर वगैरह शो नहीं हो रहे हैं तो आपको यहाँ फॉर रेमेडिएशन इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि सेलेक्ट सब्जेक्ट टीचर मैपिंग टाइप, क्योंकि रेमेडिएशन से करना है तो रेमेडिएशन के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। अगर भरा हुआ तो आपके सामने इस तरीके से ये सारे डिटेल्स हो जाएगा, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है और मैथ्स है। अब जैसे कक्षा तीसरी की हिंदी किसके पास है, कौन टीचर है, सब्जेक्ट टीचर का नाम आ गया, उनकी स्टाफ आईडी आ गई, पद आ गया, इंग्लिश किसके पास है, मैथ्स कौन पढ़ा रहा है, इस तरीके से कक्षा 8 है, 7 है, 6 है, तो 3 से 8 तक की जो भी कक्षाएं उनमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स कौन कौन पढ़ा रहे हैं, ये मैपिंग अगर आपकी की हुई है तो जिन जिन स्टाफ के जो जो विषय मैप किया हुआ है उसकी वर्कशीट है, वर्कबुक शीट है, आप डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर ये नाम आपके नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ से जैसे आप क्लिक करके जो भी ड्यू है तो आप उनको पहले मैपिंग करें। मैपिंग करने के बाद में आपको 24 घंटे तक आपको इंतजार करना है, क्योंकि 24 घंटे बाद ये शाला दर्पण में कोई भी नया जो अपडेट होता है, जैसे कोई कार्मिक है वो कार्य ग्रहण करता है तो उसी दिन उसका नाम है, उपस्थिति वगैरह नहीं आता है, उसके अगले दिन आता है, तो आपको एक दिन का इंतजार करना है। अगले दिन आपके ये पर्सनल लॉगिन में आपके ये वर्कशीट है वो शो हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस तरीके से आप जो भी ये वर्कशीट है रेमेडिएशन के लिए किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, और अगर आपके शो नहीं हो रही है स्टाफ लॉगिन में तो आपको किस तरीके से इसको अपडेट करना है। शाला दर्पण पे मैंने बता दिया किस तरीके से आपको रिपोर्ट चेक करनी है और सारा प्रोसेस मैंने आपको डाउनलोड करके बता दिया। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी रेमेडियल शीट्स के बारे में या जो भी वर्कशीट है उसके बारे में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।